देखिए YDSC में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया जब भी आपका पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस को मैं पी से लिखता हूं। अगर एन लैम्डा होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फेज डिफरेंस आपका 2 पाई एन होता है, तब भी आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस में जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो भी मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू होती है A+B। ठीक है। और डिफरेंट ये कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो पाथ डिफरेंस क्या होता है दोनों वेव्स के बीच में, तो बताया था आपको मैंने, पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 λ/2। और फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2n+1 पाई। ये था, ठीक है। और यहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और उस मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होती है √I1 माइनस √I2। ठीक है। और यहां पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी मिनिमम होता है, और वो होता है A-B। बाकी आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला जो भी आप यूज करोगे, पहला फॉर्मूला है टोटल इंटेंसिटी निकालने का रिजल्टेंट वेव का, वो क्या होगा, I1 पहली वेव की इंटेंसिटी, दूसरी वेव की इंटेंसिटी 2 √I1 I2 cos फाइव। और दूसरा एम्पलीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला यूज करोगे, रिजल्टेंट वेव का क्या होगा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 5 √। ठीक है ये। और आपको रिजल्टेंट वेव का अगर फेज निकालना है, फेज निकालना है आपको थीटा, तो आपको याद होगा tan इनवर्स B sin फाइव A+B, कोई बात नहीं मैंने समझ लिया, A+B cos 5। ठीक है भैया, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट है जो आपको यूज करने। ठीक है, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की आंसर। देखिए देखिए, कह रहा है दो सोर्स है जिसमें पहले लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, I1 क्या है, I, और दूसरे की सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, 4I है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि नोट में यहां पे लिखना है कि लैम्डा फेज में 2 पाई फेज में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 पाई फेज में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना आपको। अगर कहीं पे आपको लैम्डा दिख जाए तो उसकी जगह पे क्या लिख दो, 2 पाई, अपने आप क्या निकल आएगा, फेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रख देना वहां पे, अपने आप आपको क्या दे देगा, फेज दे देगा। ठीक है, या 2 पाई दे रखा है, पाथ निकालना है, तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू या पाई की वैल्यू क्या रख दोगे, λ/2, λ/2। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान में रखना, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान है। कह रहा है भैया दो सोर्स है ऑफ लाइट, इंटेंसिटी क्या है, I1 4I, आर यूज टू इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फाइंड द इंटेंसिटी point where the two waves from the two sources superimpose with the phase difference। पहला क्या है भैया, 0। पहले केस में फेज डिफरेंस क्या था, 0। तब आपके इंटेंस, दूसरे केस में π/2, और तीसरे केस में पाई। तो भैया देखिए, पहला केस कर रहा हूं। अरे अब चुप हो जा थोड़ी देर, अरे समझ जाएगी फिर भैया। फॉर्मूला क्या है भैया, क्या है वो, I1 I2 2 √I1 I2 cos थीटा। तो भैया अपने रिजल्ट चुप हो जा, अभी तेरे सारा निकाल दूं यहीं पे। I1 भी क्या है, I2 भी क्या है भैया, 4I 2 √I1 की यहाँ पे क्या है, I2 की यहाँ पे क्या है, 4I
और क्या है कॉस, पहला फेस क्या है, पहले केस में फेस क्या है जीरो का, तो कॉस जीरो यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई 4i, और यहां से 4i का स्क्वायर हो जाएगा, वो 2i हो जाएगा बाहर आके, और 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और 4i। ठीक है, अलग लेवल पे खेलना भाई फकर सुना। ऐसा मस्त खेल रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। 7वां छक्का मार दिया उसने, 9 आई होगी इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की। हाँ नॉन रिलेट कर दिया। ये देखिए 2i यहां से निकला, 2 से मल्टीप्लाई कर cos 0 1 हो गया, तो 9i आ गया। ठीक है, अभी YDSC मेंशन नहीं कर रखा, तो इसलिए i और 4i है। YDSC बोल देगा तो दो आई दोनों ही होंगे, समझ गई। अबे यार ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम होगी फिर भी इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस YDSC में थोड़ी ना होता है। YDSC में तो मैं तो ये तो जनरल केस है। YDSC में तो जो सोर्स होता है वो ही एक होता है, उसी को मैं दो बनाता हूँ, इंटेंसिटी सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है। बाकी क्वेश्चन तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ ना। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है भैया आपका दूसरा, हाँ। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है भैया पाई है फेस, और कॉस पाई क्या होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 क्या आ जाएगा 5i। कॉस पाई क्या होगा, कॉस पाई/2 क्या होता है 0 होता है, तो वाली टर्म ही वाली टर्म पीछे वाली क्या होगी 0 होगी पूरी, तो क्या आएगा 5 आएगा, समझ गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरी इंटेंसिटी क्या है, ये पहली ठीक है भैया, पाई कॉस पाई -1 होता है, तो 5i ये हो गया, -4i यहां से कर लो, तो आई आ गया आंसर आई। समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नहीं आ रहा वो मुझे पता है। तो तू वहां पे बैठी क्यों है, तू उधर हो जाए, उधर मैं वो भी तो जगह है। ठीक है, देख ले अपने, देख पहले की इंटेंसिटी आई, दूसरे की इंटेंसिटी भैया 4i + 2 √i 4i, और ये क्या होगा cos 90, cos 90 क्या होता है भैया 1, तो भैया पूरा cos 90 0 हो गया, तो ये क्या होगा 5i, है ना। अच्छा i फिर क्या होगा 4i 2 √i 4i, और cos पाई क्या होता है -1 होता है, तो भैया इसको सॉल्व करोगे, यहां से -1 यहां से 2, ये क्या होगा 4i हो जाएगा, और यहां से i आंसर आने वाला है, खत्म हो गया, समझ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले लिख दिया था, कहा आया था खाली टाइम बैठा हुआ था, मैंने लिख दिया। देखिए कह रहा है टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक, प्लेन मतलब इसी बोर्ड पर जा रही है, एक ही बोर्ड पर जा रही है, सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है, प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एम्पलीट्यूड। ए की एम्पलीट्यूड क्या है A1 क्या है A, और A2 क्या है भैया 2A, और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो भैया रिजल्टेंट निकालना है आपको, रिजल्टेंट वेव का, तो भैया आपको पता है √A1² A2² प्लस cos 5, ठीक है। तो भैया देखिए A1 की वैल्यू क्या है A², इसका स्क्वायर करके क्या होगा 4A² प्लस 2A 2A, और cos π/3 बोलो तो 60, cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √ क्या होगा A² 5A² और 5A² 2A² क्या होगा 7A², ठीक है, ये क्या होगा √7A, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बोलिएगा नहीं कोई भी। पहले फेज में कन्वर्ट कर लो इसको, पहला फेज क्या होगा भैया, लैम्डा की यहाँ पे सीधा 2 पाई पुट कर दो, तो क्या होगा 2 पाई/4 बोले तो π/2, ठीक है। पहला फेज आ गया क्वेश्चन का। दूसरा फेज, हाँ बस सुअर इसको पाथ दे रखा ना, इसको फेज में कन्वर्ट कर देना। दूसरा फेज क्या है λ/3 है ना, तो इसकी लैम्डा के यहाँ पे 2 पाई लिख दो, 2 पाई/3 बोला तो 120 डिग्री, इसको नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो 2 पाई रखोगे तो तीसरा फेज क्या जाएगा
2 पाई अपॉन में 2, तो ये कैंसिल हो गया तो पाई हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार पूछा गया, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा है भैया YDSC एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्क्रीन पर जो जब पाथ कितना होता है लैम्डा, तो फेस कितना होगा 2 पाई होगा। 2 पाई फेस पर k यूनिट आपको रिजल्ट मिलता है। जो इंटेंसिटी में YDSC कर रहे हो, YDSC में I1 I2 दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कह रहा है उनको जुड़ने पर इतना, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होता है, इतना होता है, मतलब फेस डिफरेंस इतना हो गया। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो k यूनिट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो कह रहा है इनके जब उन्हीं टेप्स के बीच में ये पाथ डिफरेंस हो, ये पाथ डिफरेंस हो, ये पाथ डिफरेंस हो, तो बताइए आपकी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या है। तो देखिए करना क्या है आपको, अभी मैं कर नहीं रहा, अभी देखिए यहाँ पे जस्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, आपको पता है IR क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। कह रहा है रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, k। YDSC कर रहे हो इसलिए I1 I2 सब क्या होगा, बराबर होगा। I प्लस 2, ये भी I ये भी I, तो अंडर रूट I स्क्वायर तो क्या, हाँ YDSC में इंटेंसिटी सेम रहती है दोनों सोर्सेस की। ठीक है, और cos 5 की में जगह पे क्या यूज करोगे आप, क्योंकि इंटेंसिटी आप वही ले रहे हो k, और k इंटेंसिटी कब आ रहा है, जब पाथ या फेस कितना हो 2 पाई का, तो यहाँ पे आपको cos की यहाँ पे cos 5 की यहाँ पे क्या लिख देना 2 पाई। तो भैया इसको सॉल्व करना है अपने को, तो आपके I की वैल्यू जो आ रही है, I की वैल्यू निकालनी यहां से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये cos 1 हो गया, 2i 4i। अब आप कह रहे इतने फेज डिफरेंस, ये फेज नहीं है, ये पाथ है, इतने पाथ पर इतना रिजल्ट आ रहा है YDSC में, तो इतना पाथ बराबर इतना फेस, तो मैंने सीधा इस पाथ की जगह पर सीधा फेस पुट किया, ये फेस किया, YDSC करे, इसलिए दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्या लिखा, पहले दिमाग तो सुन तो ले, अब सुन ले मैं क्या करने जा रहा हूं। पहले जो क्वेश्चन, अभी यहां पर पहुंचा ही नहीं मैं, इस पे पहुंचा ही नहीं मैं केवल यहां से बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि इस वाले फेस पर इतनी इंटेंसिटी मिल रही है रिजल्ट की, YDSC कर रहा हूं, तो YDSC में I1 I2 सब क्या होगा, बराबर होगा, और रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है k, जब मैं क्या लिख रहा हूं, फेस क्या लिख रहा हूं 2 पाई। भाई मजा आ रहा, फकर जमान की बेटी फिर छक्का मार दिया, 9 छक्के मार, 9 छक्के मार दिए अब तक हमने। और देखिए भैया ये k और ये हो गया भैया 4i, तो i की वैल्यू क्या होगी, k बाय में 4, k बाय में फिर, मतलब जो आप इंटेंसिटी यूज करो ना सोर्सेस की, उसकी इंटेंसिटी क्या है, k बाय में 4 है एक सोर्स की। अब अपने को इन पे निकालना है, इस वाले फेस पर क्या है रिजल्ट आएगा, इस वाले, अब देखो पहले पार्ट करना क्या है, IR निकालना है पहले केस का, IR फर्स्ट केस का, तो क्या होगा, पहला भी I दूसरा भी I, सॉरी I क्यों लिख रहा हूं मैं, सीधा k लिखूंगा ना, k बाय में 4, क्योंकि I की वैल्यू क्या रखी है अपनी, k बाय में 4 आ रखी है। I1 की वैल्यू k बाय में 4, I2 की वैल्यू भी क्या होगी k बाय में 4, क्योंकि YDSC कर रहे हो, समझ गई। तुझे समझ में कहां से आएगा, तो बता, पूछिए कहां पर पूछ रही होती है, बोल, अब नहीं पूछेगी तो इससे अगले भी नहीं आएंगे कोई से भी सुनने, बता। अरे इसमें नाराज वराज होने वाली बात नहीं होती, पूछ बता, मैं आगे बढ़ू। ये वाली पूछ रही है, फिर ये वाला, ध्यान दे। अरे बता ना यार, दिमाग मत खराब कर, जल्दी पूछ, मेरा टाइम क्यों खराब कर रही है, जल्दी बता। अरे बता बता कहां से क्या क्या, I1 देख ले भाई, मैं अपने आप से बता दे रहा यहाँ पे, ठीक है। YDSC है एक्सपेरिमेंट, भाई चुप हो जा, YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमें जब उन YDSC में I1 I2 क्या होते हैं, सुन लो, I1 बराबर में I2 बराबर, मैंने क्या ले लिया, I ले लिया, ठीक है। YDSC में दोनों इंटेंसिटी बराबर होती है, इसने सामने से बोल रखा है YDSC, इसलिए मेरे को पता लग गया भैया I1 I2 बराबर में I होगा। कह रहे हैं इन्हीं दोनों के इंटरफेरेंस से जब उनके बीच में फेस पाथ डिफरेंस इतना या फेस डिफरेंस इतना, तो रिजल्ट क्या आता है, के रिजल्ट क्या आता है, मुझे I1 I2 यानी, अभी मुंह पे भर दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया I1 I2 दोनों बराबर है, लेकिन मुझे I की वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या किया, पहले तो इसको ये तो समझ में आया गया होगा,
क्योंकि भैया मैंने सीधा क्या लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रखी तो ये फेज में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रखी तो ये क्या हुआ फेज में कन्वर्ट हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रखी तो यहाँ पर भी ये फेज में कन्वर्ट हो गया। इसको से खैर क्वेश्चन से बाहर आ रहा हूं मैंने कहा इसमें इंटेंसिटी रिजल्ट वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब वाई डीएसटी बोल रहा है और पाथ डिफरेंस जब 2 पाई का होगा तो रिजल्ट क्या रहा है के, ऐसा बोला उसने। जब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा 2 पाई का होगा तो रिजल्ट क्या रहा है के, तो हमने क्या लिख दिया इसको आई, पहली वाली भी अगली वाली भी क्या होगी आई 2, अब देखो आई ये भी है आई ये भी है तो आई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो आई बचेगा आपका, और cos 2 पाई 1 होता है आपका, ठीक है, जिसको नहीं पता बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां से 2i बचा क्योंकि ये 1 हो चुका है, ये 2i ये आई तो क्या होगा 4i हो गया, क्या हो गया, तो जो हम यूज कर रहे हैं जो इंटेंसिटीज उसकी वैल्यू क्या है k बाय में 4 है, क्या होगी, यानी यहां पर हमें पता लग गया भैया कि जो हम जो इंटेंसिटीज यूज कर रहे हैं I1 बराबर में I2 बराबर में I बराबर में उसकी वैल्यू क्या रही है k बाय में 4, ये क्वेश्चन में ये आ गया अपना, ठीक है। अब हमें सीधा क्या निकालना है कि इस वाले फेस पर नई इंटेंसिटी निकालनी है हमें। अब देखिए भैया कैसे करूंगा, तो आपको पता है I1 की वैल्यू क्या होगी k बाय में 4, I2 की वैल्यू क्या होगी k बाय में 4, फिर 2 अंडर रूट I1 क्या है भैया k बाय में 4, फिर k बाय में 4 I2 भी k बाय 4, और cos क्या रखना भैया देखो पाई बाय कहां गए पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 बोले तो 90 बोले तो 0, ये पूरा 0 हो गया, ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी 0 हो चुकी है। अब ये क्या होगा k बाय में 2 k बाय में 4 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो k बाय में 2, अभी समझी तू, अब नहीं समझोगी तो बहुत मारूंगा, तो ये ध्यान रखियो, समझ गए, तुम्हें तो आई हो। सेकंड पार्ट सुन लीजिए भैया, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भैया इस बारी फेस क्या है 120 डिग्री का है, 2 पाई अपॉन में 3, कौन सा बस हुआ, इसके बगैर क्वेश्चन आगे बढ़ता ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं अभी पार्ट्स को नहीं करा रहा, मैं ये बोला था क्वेश्चन से अलग है ये, ठीक है। अब देखिए भैया अभी क्या कह रहा है अपने को, I1 क्या है k बाय में 4, I2 भी क्या है भैया k बाय में 4, फिर क्या होगा 2 k बाय में 4, और फिर क्या होगा k बाय में 4, और cos इस बार क्या रखा है 120, cos 120 होता है माइनस हाफ, क्या होता है माइनस हाफ, तो भैया देखिए इसको सॉल्व कीजिए, k बाय में 4 k बाय में 4 तो क्या होगा 2k अपॉन में 4, और इसको लिखोगे तो क्या होगा प्लस 2, ये क्या होगा के दोनों का स्क्वायर रहेगा ना मल्टीप्लाई होंगे तो, और अंडर रूट के बाहर आएंगे तो क्या होगा k बाय में 4, k बाय में 4 और गुणे में माइनस हाफ, तो भैया ये और ये क्या होगा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2k अपॉन में 4 माइनस k अपॉन में 4, तो आंसर आ गया k बाय में 4, ये हो गया आंसर इस वाले केस का। तीसरे केस में आपकी इंटेंसिटी कितना है फेस, हाँ वही लिखूंगा लेकिन पता तो लगे फेस कितना है, लैम्डा बाय 2 बोले तो पाई, लैम्डा बाय 2 बोले तो ये देखो -1, तो देखिए तीसरा पार्ट आई आर इक्वल में डायरेक्ट कर रहा हूं k बाय में 4 2, अब देखो अंडर रूट k बाय में 4 क्या होगा k बाय में 4 ही आने वाला है, k बाय में 4, और cos पाई बोले तो -1, सीधा -1 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो गया, क्या आ जाएगा 0, देखो ना k बाय में 2 k बाय में 2 2k बाय में 2, ये -2k बाय में 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, समझ गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है, आसान है। चलो भैया अगला सॉल्यूशन देखिए, कह रहा भैया आपको रेशियो निकालना है, पी और क्यू पॉइंट है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, जब YDSC एक्सपेरिमेंट, अब फिर बोल दिया YDSC, यानी इंटेंसिटी क्या होगी बराबर, ठीक है, वेयर वेव सोर्स S1 S2, एक वेव कहां से निकल रही है S1 से, दूसरी कहां से निकल रही है S2, कह रहे जो जब पहले केस में उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था, और दूसरे केस में कितना था, अब इस केस की जो भी इंटेंसिटी आएगी और इस केस की जो भी इंटेंसिटी आएगी दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालना है, तो भैया मैंने मान लिया पहले केस में इंटेंसिटी क्या रही है I1 और दूसरे केस में आ रही है I2, I1 किसके बराबर होगा आपको पता भी है, इंटेंसिटी YDSC करो तो सब बराबर होगी, तो भैया ये भी आई ये भी आई, 2 अंडर रूट आई तो बोले तो आई अंडर रूट में ना, और कॉस क्या रखना भैया आपको पाई बाय 3 डिवाइड बाय आई 2i, और कॉस क्या रखना भैया पाई बाय 2 बोले तो 90, और कॉस पाई बाय 3 बोले तो 1 बाय में 2, सॉल्व कीजिए इसे, ये आई 2i और क्या हुआ 2i
और cos π/3 बोलो तो 1/2, ठीक है भैया। और ये हो जाएगा 2i, और ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या होगा, cos π/2 90 होता है, 0 हो गया तो ये 0, ठीक है, हो जाएगा। ये क्या होगा 3i/2i, कैंसिल हो गया तो 3:2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो अब देखिए अगला कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, सेम ही है। इसको एक काम करो, पहले फेज में इसका जब देखिए पहले में जब पाथ डिफरेंस 0 होता तो फिर डिफरेंस भी 0 ही होगा, ठीक है। और दूसरे केस में सीधा लैम्डा की आप 2π/, में तो ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ π/2, क्या आ गया π/2, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको इंटेंसिटी निकालनी है, YDSC करो ना, हाँ YDSC कर रहे हो। तो पहले केस में I1 क्या होगा, अपॉन में I2 निकालना है। I1 भी आई, सॉरी ये भी आई, और 2√II क्या होगा, आई हो जाएगा। और फेस क्या रखना है भैया 0, cos 0 क्या होता है 1, सीधा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई, फिर आई, फिर 2i, और आपको पता है cos π/2 लिखना, cos π/2 क्या होता है 0, तो भैया ये क्या हो पूरा 0 हो गया। ऊपर क्या आएगा 4i, और नीचे क्या है भैया 2i, काटोगे तो 2:1, ठीक है भैया, खत्म हो गया। हाँ रेशियो निकालना है, ठीक है भैया। अब ये देखो कितना घटिया क्वेश्चन आईआईटी में आ रखा है, कह रहा भैया 2 कोहेरेंट सोर्स, अब कोहेरेंट बोल रहा है तो YDSC इंटरफेरेंस होगा। अब जरूरी नहीं कि इंटेंसिटी बराबर हो या नहीं बराबर हो, एम्पलीट्यूड बराबर हो या नहीं बराबर हो, इंटरफेरेंस होना है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है भैया लाइट इंटेंसिटी क्या है I और 4i, देख लिया, आर सुपरपोज टू ईच अदर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको याद है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या होती है, तो यही सोल्यूशन करना है। I max अपॉन में I सीधा, क्योंकि आपको पता है तो आपने सीधा क्या कर दिया, वैल्यू रखी I1 + √, का, और ये क्या होगा, वैल्यूज रखो इसको, तो I 4i होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होगा I - 4i का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चलो इस वाले क्वेश्चन को बार ट्राई करो जल्दी से, आप फटाफट 1 मिनट के अंदर। 0 फेज दे रखा है, इतना दे रखा है, आपको इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है भैया, P और Q पॉइंट पे। तो मैंने माना पहले केस में इंटेंसिटी कितनी आ रही है I1, दूसरे केस की आ रही है I2। अब देखिए पहली इंटेंसिटी क्या रखी है, याद रखा 2 फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ YDSC बोल रहा है ना, तो YDSC तो I1 I2 दोनों बराबर होंगे, I1 + 2 √II क्या होगा I, और cos क्या होगा भैया 0, अपॉन में क्या होगा I 2i cos π/2 बोलो तो 90, ये क्या होगा भैया, ये तो 4 हो जाएगा ऊपर 4i, और ये 0 तो क्या होगा 2i, 2:1 आंसर आ गया। एक और छक्का मार दिया, शतक मार दिया। आज मैं पाकिस्तान के साथ हूँ पूरा फुल, क्योंकि न्यूजीलैंड आएगी ना अगर चौथे नंबर पे आ गई, फिर ससुरा इंडिया का काल बढ़ाने लगता है, पाकिस्तान को तो पहले निकाल देगी। अकेले मार रहा भाई, अकेले नहीं नहीं, अभी इफ्तिकार भी तो है, इफ्तिकार वो तो और गंदा मारता है इसी पिचों में। हाँ 99 रन पे आया और छक्का मारा 99 चल से तक हो गया, भाग गया, मार गया, हो गई। ओके भाई, ये ले अब हारने वाले काम कर दिए, पढ़ दी नमाज, पटक दिया सर, अब देख हार जाएगा ये, नमाज पढ़ रहा है ना अब ये, अब हार जाएगा ये, अब ये वैसे ही हार जाएगा। बस ये डेडिकेट ना करे हमास वालों को, भाई बोलिए मत भाई, बिल्कुल भी प्लीज। अब सबसे मेन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है, समझ लो ये
ठीक है, पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज इन वाइड एससी, मतलब ब्राइट स्पॉट जो डार्क स्पॉट बनाना मैक्सिमम मिनिमम, तो वहां फ्रिंज बनते हैं छोटे छोटे, उनकी पोजीशन क्या होती है स्क्रीन पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, आज के दिन में पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 पेज का अकेले का टॉपिक है। ठीक है, केवल डेरिवेशन डेरिवेशन है, तो आज आधा ही टॉपिक होगा, लेकिन अगली क्लास में मैं कराऊंगा तो उसको रिवाइज करा कराऊंगा। कल आपको टेस्ट है, बता रखा है मैंने आपको। हाँ, तो अबे इंडिया क्वालिफाई होगी है भाई, और टेस्ट भी होगा, तो मैच भी होगा तो 2:30 बजे के बाद होगा, और मेरा टेस्ट होगा 12 बजे। हाँ, बोल 1 बजे रख, उसके बाद बैठ के यहाँ पे मैच देखेंगे। हाँ, नहीं, क्लास भी है हमारी, क्लास में नहीं ले क्या? देखिए भैया, बोलिए मत भाई। ठीक है, पोजीशन निकालना है भाई, देखिए प्लीज, डबल स्लिट हमने पढ़ा है, ये S1 सोर्स है और ये क्या भी है S2 सोर्स। ये क्या थी आपकी स्क्रीन, क्या थी? ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या भी है? डी है, क्या है? दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। ध्यान दीजिए भैया, इधर उधर भटकना वरना। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कैपिटल डी है, क्या है? कैपिटल डी इज द सेपरेशन फ्रॉम स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल डी है, क्या है ये? ठीक है, और ये ओ पॉइंट है, यहीं से आपको सबका पोजीशन बतानी है, ओ से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, मैंने माना कि S1 से जो वेव निकली ऐसे गई, यहां पर पहुंची, और जो S2 से वेव निकली वो भी यहां पर पहुंची, और दोनों का इस पॉइंट पर क्या हो गया? इंटरफेरेंस होगा, एक दूसरे पर क्या ओवरलैप्ड हो गई, सुपरपोज हो गई, और क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। अब मुझे नहीं पता कि किस टाइप का इंटरफेरेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, मैं नहीं जानता। ठीक है, अब देखिए, मैं इसकी दूरी जो है पी पॉइंट की, वो क्या है? यहां से वाई एन, क्या है? वाई एन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब पोजीशन है, फिजिक्स में पोजीशन कहते हैं, और नॉर्मली आप दूरी कहते हो। ठीक है, ये क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है भैया? कैपिटल डी है। ठीक है, और ये क्या है? स्लिट सेपरेशन, स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस मेथड का यूज करने आ रहा हूं, वैसा तो नॉर्मली बहुत सिंपल से हो सकता है, लेकिन बहुत गंदा लगता है, वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता है, लेकिन जिससे कराया जा रहा है उसमें दिमाग लगता है, लेकिन चीजें बहुत आसान हो जाती है। एक बार समझ जाओगे ना उसको, कभी नहीं भूलने वाले आप। ठीक है, तो यहां से भी एक लाइन खींच दी मैंने, यहां से एंगल थीटा है। ठीक है, अगर देखिए, कह रहा है भैया कि इस पी पॉइंट पर जो भी इंटरफेरेंस हुआ है, इस पी पॉइंट पर जो भी इंटरफेरेंस हुआ है, मुझे नहीं पता कंस्ट्रक्टिव हुआ है डिस्ट्रक्टिव हुआ है, कंस्ट्रक्टिव या जो भी डिस्ट्रक्टिव हुआ है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना है। अगर दोनों के वेव के बीच में पाथ डिफरेंस की बात करूंगा, फेज तो जानते ही हो आप, एंगल का, और पाथ मैंने बताया था कि लैम्डा, अगर 2 पाई का फेज है तो लैम्डा का पाथ है, बताया था, पीछे बता रखा मैंने। नींद आ रही है क्या बेटा? तेरी आंखें लाल कैसी हो रही है? अब भाई बड़ा प्यारा मैच आ रहा है, ये तो इंडिया से भी खतरनाक मैच चल रहा है। हमारा बेटा कामयाब हो जाए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए हमें, है? बाप के लिए और इससे बड़ी क्या बात होगी जब औलाद कामयाब हो जाए। देख सुन ले, हरजीत को देख के तो मंतोष बोलेगा ना। अच्छा, देखिए भैया, तो भैया पी पॉइंट पर क्या हो गया? इंटरफेरेंस हुआ, और मुझे नहीं पता किस टाइप का इंटरफेरेंस हुआ है। अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो एल लैम्डा आएगा, अगर आपको याद होगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने देखो स्टार्टिंग में लिखवा रखा मैंने, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए?
दोनों के बीच में एल लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच में, है ना। अब देखिए देखिए समझ गया। अब देखिए अगर इन दोनों वेव्स के बीच में, ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट डिफरेंस इन बिटवीन S2P एंड S1P, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने मान लिया कितना है डेल्टा पी। क्या है डेल्टा पी की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है डेल्टा पी। तो यहाँ पे अच्छा डिफरेंस निकालने के लिए अपने हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। क्या खींच दी, देखिए डिफरेंस निकालने, और ध्यान रखना डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ और एक लाइन खींच रहा हूँ, ये यहाँ से तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होगा। तो या तो हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकाल करके इसकी वैल्यू निकाल करके माइनस कर दे, या एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दे, जो फालतू होगा वही क्या होगा डिफरेंस होगा। समझ गया। तो दो चीजों के बीच में डिफरेंस निकालना, तो एक काम करो ना पैरेलल चीजों के बीच में, पैरेलल चीजों के बीच में, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, अभी ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन ये दोनों पैरेलल है क्या नहीं है। इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। देखिए मैंने क्या दिया हेयर, जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से क्या है बहुत बड़ा है। क्या है कैपिटल डी जो है, ये वाला कैपिटल डी जो है, ये वाला कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से क्या बहुत बड़ा है। अब क्या होगा इससे ध्यान दीजिएगा, जब कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा होगा, स्मॉल डी बहुत छोटा होगा, यानी S1 S2 बहुत पास पास में होंगे, S1 S2 बहुत पास पास, स्मॉल डी क्या है S1 और S2 के बीच में दूरी, अब बहुत छोटा है तो इसके बहुत पास पास में होगा, कैपिटल डी बहुत दूर है, ये है। अच्छा यहां से वेव निकालो और यहां से वेव निकालो और इस पॉइंट पर पहुंचाओ, तो आपको कैसे दिखेगा, ये दोनों की लंबाई लगभग सेम दिखेगी, दोनों की लंबाई लगभग सेम ही दिखेगी ना, और दोनों एक दूसरे, अरे मेरे भाई यार मैं कह रहा हूं ये और कम होता है और ये और ज्यादा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों वेव की लंबाई लगभग सेम हो जाती है और दोनों लगभग आपको कैसे दिखती है पैरेलल। भाई देखो ये एजम्पशन वाला केस होता है, एजम्पशन वही बंदा ले सकता है जिसका दिमाग अच्छा खासा चलता हो। अभी आपके लिए एजम्पशन इसलिए चल रही है, दिक्कत होगी क्योंकि इसको ऊपर लो ना तब तो पता चलेगा। हाँ मैं वही बता रहा हूं, मैं ये पॉइंट मान ले पी ये ना, अब यहां से एक लाइन खींच दे और यहां से खींच दे, यहाँ पे इंटरफेरेंस होना है, तो तुझे ये दिखे क्या दिखेगा लगभग दोनों की लंबाई क्या सेम है और दोनों क्या पैरेलल भी दिख रही है। तो ये ध्यान रखना ये एजम्पशन आपको जब भी अप्लाई हो सकती है जब ये कंडीशन हो, इस कंडीशन में तभी अप्लाई होगी। तो देखिए देखिए तो यहां पे क्या क्या कैपिटल डी इज हियर, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, सो क्या होगा इससे ये होगा कि आपका S1P पैरेलल टू S2P हो जाएगा एंड S1P इज नियरली इक्वल्स टू S2P, दोनों आपस में बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। कंडीशन जब भी अप्लाई हो सकती है जब ये क्या स्मॉल डी बहुत छोटा है और कैपिटल डी क्या बहुत बड़ा है। समझ गए बहुत बड़ा है। अब देखिए ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। अब देखिए इन दोनों के मैंने कहा डिफरेंस, अब देखिए ये तो मैंने एजम्पशन में लिख दिया ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में डिफरेंस भी मैंने ले लिया, क्या ले लिया डेल्टा पी। अब इस डेल्टा पी को कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या कहा यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, खींच दी, ये फालतू जो दिख रहा है ना वही डिफरेंस इनके बीच में। क्या फालतू है, ये लाइन फालतू है आपको, ये इसको पी पी है ओ है, इसको नाम दे दो ओ डैश। तो यहां से S2O जो है S2O डैश यही क्या है फालतू है, और इसी को मैंने कहा डेल्टा पी। क्या कहा समझ गया, ये डेल्टा पी है, इन दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों वेव्स के बीच का ये डिफरेंस है। समझ गया, यहीं पे दिमाग लगाना ध्यान रखना। अब आपको पता है ये हमने परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, ठीक है सुन लीजिए, ये लाइन यहां सीधी है ना 0 डिग्री का, यहां से भी एक लाइन यहां दिखा दो 0 है, ठीक है। ये एंगल क्या भी अगर ये थीटा है, मुझे पता है ये तीनों ही क्या है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन क्या होगी, तीनों पैरेलल दिखेंगी मुझे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। तो भैया पैरेलल दिखेंगी तो क्या होगा, अगर इस वाली लाइन का एंगल थीटा है
तो इसका भी क्या होगा, थीटा ही होगा। नीचे वाले का भी थीटा होगा, लेकिन नीचे वाले में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे को नीड ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल कितना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये क्या खींचा है, परपेंडिकुलर। क्या खींचा है? तो अगर ये थीटा है तो क्या होगा अगला वाला? बोल। अरे मेरे भाई यार, तू जानता है कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहां पे काटती है? इन्फिनिटी पे। स्मॉल डी बहुत छोटा है और वो लाइन पैरेलल जा रही है, कहीं ना कहीं तो काटेंगे, बहुत दूर है वो, समझ गया? ये एजम्पशन होती है चीजें, ठीक है भैया। अच्छा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, मुझे पता है ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? थीटा। शाबाश, ये क्या हो जाएगा? थीटा। अब बस खत्म हो चुका। अब देखो एजम्पशन कैसे होगी। अब डेल्टा पी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भैया? एस ओ डैश S1 O डैश S2, S1 O डैश S2। तो भैया आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका परपेंडिकुलर क्या दिया? डेल्टा पी। और इसका हाइपोटेनियस क्या दिया? स्मॉल डी। क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड इन ट्राइंगल, एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भैया? देखिए इसको ओ डबल डैश ले लो, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल पी ओ ओ डबल डैश, पी ओ ओ डबल डैश। इस वाले ट्राइंगल में देखो पी ओ ओ डबल डैश में, समझ गया भैया? टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? वाई एन क्या है, और बेस क्या है इसका? कैपिटल डी। क्या है? मुझे पता है, एज वी नो फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल छोटा हो तो टैन थीटा बराबर में साइन थीटा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, बराबर होते हैं। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या रखी है? साइन थीटा की क्या रखी है? टैन की वैल्यू वाई एन अपॉन में कैपिटल डी, और इसकी वैल्यू साइन थीटा क्या रखी है? डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी। समझ गया भैया? तो वाई एन की वैल्यू क्या है? डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये होगी आपकी पोजीशन, जो इंटरफेरेंस पी पर हुआ ना, उसकी ओ से पोजीशन। किससे है? ओ से पोजीशन ऑफ फ्रिंज, कोई सी भी फ्रिंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिंज फ्रॉम ओ से फ्रिंज की पोजीशन क्या है? अब ध्यान दीजिए भैया, यहां तक ये यही दिमाग लगाने वाला था, उसके बाद मैंने आप सब रटा रटाया चीज करनी है, ठीक है भैया। मैंने क्या बोल दिया? इफ, देख लीजिए, इफ पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने क्या बोल दिया? अगर पॉइंट P जो है आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्लेस है, किसका प्लेस है? मान लीजिए P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो P पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपको याद होगा, एन लैम्डा। क्या होना चाहिए? देन पार्ट डिफरेंस। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रखी है, ठीक है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैंने बोला कि भी अगर पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रखा है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए वेव्स के बीच में? एन लैम्डा होना चाहिए, मैंने पहले बता रखा है। तो भैया ये पार्ट डिफरेंस तो वाई एन क्या हो जाएगा? एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब इसका मतलब क्या? ये पता क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि जीरो मैक्सिमा कहां मिलेगा? जीरो मैक्सिमा, जीरो मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? अब जीरो वाला मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। तो आपका जीरो मैक्सिमा कहां मिलेगा आपको? एन लैम्डा, सॉरी एन की वैल्यू तो जीरो है ना, जीरो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। यानी जो पहला मैक्सिमा है ना, वो वाई एन जीरो रहेगा, मतलब यहीं पे मिल जाएगा आपको। पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा? यहां पर। सुन ले अभी, रुजा भी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है। दूसरा मैक्सिमा कब मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव मतलब एन की वैल्यू क्या होगी? वन। एन की वैल्यू क्या होगी? तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी।
तो ये रहेगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। इसका मतलब पता क्या है कि भैया आपको लैम्डा दे रखा होगा, वेवलेंथ दे रखी होगी लाइट की, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी होगी, स्मॉल डी दे रखा होगा, सारी वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब होगा मान लीजिए 2 मीटर आ गया, क्या आ गया 2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पहला मैक्सिमा मिल रहा है, पहला मैक्सिमा वो ओ से 2 मीटर दूर मिल रहा है, ओ से 2 मीटर दूर। सेकंड मैक्सिमा कहां मिलेगा? सेकंड मैक्सिमा। अगर मैं सेकंड मैक्सिमा की बात करूंगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? तो सेकंड मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। एन की वैल्यू 2 होगी तो आपकी उसकी पोजीशन कहां मिलेगी? 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करोगे, कैपिटल डी रखा होगा, लैम्डा रखा होगा, ये स्मॉल डी रखा होगा, सबको सॉल्व करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा कि आपका जो सेकंड मैक्सिमा है वो ओ से इतनी दूरी पर मिलेगा। समझ गए? ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इफ पॉइंट एन मैक्सिमा के लिए, अगर आपको एनएम मैक्सिमा कोई से मैनुअल फोर एनथ मैक्सिमा, एनथ मैक्सिमा कहां मिलेगा? तो एनथ मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? एन इक्वल्स टू में क्या लेना है? एनथ मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? एन ही होगी। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वाई एन एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। कोई सा भी मैक्सिमा चाहिए, कोई सा भी, जहां पर कंस्ट्रक्टिव बोलेगा 10वां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे रखा है, तो आप क्या रखोगे? ओ से उसकी पोजीशन बता देगा। बोलेगा 50वां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे रखा है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? नीचे भी वही होगा सेम, जो ऊपर जा रहे हैं ना वही नीचे भी होगा, हम केवल ऊपर की बात कर रहे हैं, सेम नीचे पैटर्न में वही होगा, ठीक है। अगर बोलेगा 100वां मैक्सिमा कहां पर होगा, 100वां मैक्सिमा मतलब 100वां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे रखा है स्क्रीन पे? ओ से। तो आप सारी वैल्यूज को रखोगे, वो बताएगा कि भैया आपकी ये पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए, इफ पॉइंट P is the place of डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने कह दिया भैया अगर पॉइंट P पर क्या हो रखा है? डिस्ट्रक्टिव, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अब पहले लिखवा रखा है डिस्ट्रक्टिव में भाई। अब पाई आता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस के टर्म में मैंने पीछे वहां लिखवा रखा है, चुप हो जा। देन पोजीशन, अब पोजीशन निकाली है इसकी, तो सीधा यहाँ पर क्या करो? डेल्टा पी की जगह पे ये पुट कर दो, ये है ना यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2n + 1 क्या होगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। समझ गए भैया? हमने क्या किया वहां पर जो था ना आपका डेल्टा पी की वैल्यू क्या भैया? ये रही, ये डेल्टा पी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? डेल्टा पी की वैल्यू है, वो वहां पर डेल्टा पी की जगह पे हमने रख दिया। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। एन की वैल्यू क्या होती है? 0। फर्स्ट के लिए भी या 0 थे, मिनिमा कर दो उसको 0, क्योंकि हमने एन के जब लिया तो उसको 0 मिनिमा कह देता हूं। 0 मिनिमा कहां मिलेगा? तो एन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो रखिए यहां पर वैल्यू, तो क्या होगा? ये 0 रखोगे तो क्या होगा? 0 जाएगा तो क्या होगा? लैम्डा डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। मतलब सारी वैल्यूज रखोगे, आपको पहला डार्क फ्रिंज कहां मिलेगा? ओ से इतनी दूरी पर मिलेगा। समझ गया? फर्स्ट मिनिमा कहां मिलेगा? फर्स्ट मिनिमा के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। ये क्या होगा? 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। सारी वैल्यूज पुट करोगे, आपको पता लग जाएगा भैया ओ से इतनी दूरी पर आपका क्या है? पहला मिनिमा है, जहां पर पहला डार्क तो यहां पे मिल गया है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट इसे नाम दे रहा हूं ना, तो फर्स्ट मिनिमा आपको यहां मिला। सेकंड क्या होगा? सेकंड मिनिमा। एन की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। तो y2 क्या होगा आपका भैया? 5 कैपिटल है, 2 स्मॉल डी, ठीक है। और nth मिनिमा की पोजीशन क्या होगी? अभी मैं तेरे मुंह पे ना लाती दूंगा साले, खींच के, ज्यादा बकवास मत कर, सुअर कहीं का कुत्ता।
ये हो गया भैया, ठीक है। तो ये सबकी पोजीशन निकाल दी हमने, ठीक है। अभी आज पोजीशन, कल परसों परसों अगली क्लास में हम निकालेंगे वो भैया। बस लिख ले, बैठ टाइम है तो। एक बंदा तो रहता नहीं, वो भी तो मैंने किसी को लिंक नहीं भेजा, समझ गया। हाँ रिकॉर्डिंग करा था।